नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हो कि आज आप जो शेयर मोबाइल से खरीदते हो वो आखिर कहाँ रखे जाते हैं? पहले लोग शेयर के कागज संभाल कर रखते थे, लेकिन आज सब कुछ डिजिटल कैसे हो गया? इसका जवाब है डिपॉजिटरी सिस्टम, और आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे डिपॉजिटोरी क्या है, एनएसडीएल और सीडीएसएल क्या है और इनमें क्या फ़र्क है। डिपॉजिटोरी क्या है? डिपॉजिटोरी का हिंदी अर्थ गोदाम, भंडार व स्थान जहां वस्तुएं रखी जाती हैं होता है। लेकिन शेयर बाजार में डिपॉजिटरी सरकार द्वारा पंजीकृत और सेबी द्वारा विनियमित एक संस्था है जो निवेशकों के शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखने का कार्य करती है। ये मूलतः शेयर होल्डर्स का लेखा जोखा संभाल कर रखती है। ब्रोकर द्वारा खोला गया हमारा डीमैट अकाउंट डिपॉजिटोरी में ही संग्रह होती है, यानी वो डीमैट अकाउंट डिपॉजिटोरी में ही खुलती है। जब कोई निवेशक किसी कंपनी के शेयर को खरीदता है तो उसके सर्टिफिकेट को डीमैट अकाउंट में जमा कर दिया जाता है, यानी डिपॉजिटरी के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जमा हो जाता है। इसके बाद निवेशक लंबे समय तक उस शेयर को सुरक्षित रख सकता है। डिपॉजिटरी आवश्यकता क्यों हुई? हम आपको बता दें कि वर्ष 1996 से पहले शेयर सर्टिफिकेट को भौतिक रूप रखा जाता था, जिसकी वजह से निवेश को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता था। खराब वितरण, जाली प्रमाण पत्र, शेयर सर्टिफिकेट का खो जाना या नष्ट हो जाना, प्रमाण पत्र का विलोपन, शेयर के ट्रांसफर में देरी, सेटलमेंट करने में अधिक समय लगना, हस्ताक्षर का बेमेल, लाभांश की वापसी और छूट में देरी। इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने डिपॉजिटरी सिस्टम का निर्माण किया जहां पर निवेशकों के शेयरों को ऑनलाइन सुरक्षित रखा जा सके। आइए हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे बैंक हमारे पैसे को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखता है, वैसे ही डिपॉजिटरी भी निवेशकों के शेयरों को डिजिटल रूप में ऑनलाइन रखता है। इससे निवेशकों को अपने प्रमाण पत्रों को संभालने और जब चाहें तब सेटलमेंट करने में कोई समस्या नहीं आती है। डिपॉजिटोरी क्या कार्य करती है? शेयर बाजार में किसी कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए डीमैट खाता खोला जाता है, जिसका रख रखाव डिपॉजिटरी द्वारा किया जाता है। डिपॉजिटरी डीमैट अकाउंट के माध्यम से निवेशकों के शेयर सर्टिफिकेट को जमा करने और निकालने का कार्य करती है। यह पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के अंतर्गत होती है। डीमैट खाता खुलने के बाद आप डिपॉजिटरी के सदस्य बन जाते हैं। तब डिपॉजिटरी आपके शेयरों और डेब्ट सिक्योरिटी का पूरा हिसाब किताब अपने पास रखती है। मालिकाना हक, रिकॉर्ड मेंटेनेंस और शेयर की ट्रेडिंग की जिम्मेदारी डिपॉजिटरी की होती है। शेयर बाजार में रोजाना होने वाले के लेन देन को मैनेज करने का कार्य भी डिपॉजिटरी ही करती है। भारत में कितने प्रकार की डिपॉजिटरी है? वर्तमान समय में भारत में 2 प्रकार की डिपॉजिटरी है। एक NSDL 2, CDSL 1। NSDL की फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है। यह भारत की सबसे पहली सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है, जिसकी शुरुआत 8 नवंबर 1996 में हुई थी। 2. CDSL। CDSL की फुल फॉर्म सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है। भारत की यह दूसरी सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है, जिसकी शुरुआत फरवरी 1999 मुंबई में हुई थी। NSDL और CDSL में क्या अंतर है? NSDL और CDSL 2 अलग अलग डिपॉजिटरी संस्था है, लेकिन दोनों का काम करने का मकसद एक ही है। जब आप शेयर बाजार में निवेश के लिए अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो ब्रोकर द्वारा हमारा डीमैट अकाउंट NSDL या CDSL में खोला जाता है। डीमैट अकाउंट खुलने के बाद आपके पास एक मेल आता है जिसमें डिपॉजिटरी का नाम लिखा होता है। डिपॉजिटरी सिस्टम के क्या फायदे हैं? एक, भौतिक प्रमाण पत्रों से जुड़े जोखिमों का उन्मूलन। पूर्व में जब भौतिक शेयर से निपटने की बात आती थी तो इन्वेस्टर्स को काफी जोखिमों का सामना करना पड़ता था, जैसे शेयर्स की चोरी का खतरा, पारगमन के दौरान प्रमाण पत्र का नुकसान। डिमैट अकाउंट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ने अपनी प्रक्रिया को और ज्यादा सुविधाजनक बना दिया है। तो प्रतिभूतियों का ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन डिपॉजिटरी के अस्तित्व में आने से पहले शेयर्स को स्थानांतरित करने में लगभग 15 दिन से 1 महीने का समय लगता था, क्योंकि उसमें एक ट्रांसफर फॉर्म भरना पड़ता था और इसे SEBI के कार्यालय में कोरियर करवाना पड़ता था। लेकिन डिपॉजिटरी आने के बाद यह काम कुछ दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है। 3. ब्रोकरेज में कमी, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के काफी लाभ है, जैसे
कागजी कार्रवाई का कम होना, आसान और जल्दी लेन देन, कोई भी कोरियर का शुल्क नहीं लगता, ब्रोकर की लागत कम हो जाती है, इसीलिए यह लाभ कम ब्रोकरेज के रूप में निवेशकों को दिया जाता है। 4 निवेशकों की सुरक्षा, निवेशकों की सुरक्षा के लिए डिपॉजिटरी लगातार काफी चीजों की निगरानी और समीक्षा करते हैं, जिनमें सही कुछ यह भी शामिल है, जैसे डीपी की गतिविधियों और समय समय पर निरीक्षण, प्लेटफॉर्म पर लेन देन और एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, डिपॉजिटोरी के द्वारा बीमा पॉलिसी भी ली जाती। ये डीपी को लापरवाही के कारण होने वाले नुकसान के लिए निवेशकों को कवर करने में सहायता देती है। 5 आवधिक स्थिति रिपोर्ट, डिपॉजिटोरी के द्वारा आप आसानी से कभी भी और कहीं भी अपने पोर्टफोलियो की स्थिति को डिजिटल रूप से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही आसान स्टॉक मार्केट एजुकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप एनएसडीएल में हैं या सीडीएसएल में। धन्यवाद।